नमस्कार। आज के मुख्य समाचार देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर व्हाट्सएप के इस नीले गोले के हैं कई फायदे। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी सर्विस में एक बड़ा बदलाव लाते हुए एक नया फीचर शामिल किया है, जिसको मेटा आई के नाम से जाना जाता है। यह कोई आम फीचर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की मदद से चलने वाला चैट बॉक्स है। यह एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर ही एक चैट बॉक्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह चैट बॉक्स कई तरीके के सवालों को जवाब दे सकता है, जानकारी प्रदान कर सकता है और आपके साथ बातचीत भी कर सकता है। इस फीचर को व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने बनाया है और इसे यूजर की मदद के लिए बनाया गया है मित्रों। अगली खबर, टेलीकॉम कंपनियां फिर से देंगी यूजर्स को झटका। निजी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और बीआई ने जुलाई से अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों के महंगे प्लान की वजह से यूजर को जेब पर पहले के मुकाबले 25% तक का बोझ बढ़ गया है। सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम कंपनियां फिर एक बार से यूजर को झटका दे सकती हैं। यूजर्स को एक बार फिर से रिचार्ज प्लान के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसके वजह से ट्राई की नई पॉलिसी हो सकती है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार विभाग डोर से फर्जी कॉल और मैसेज को लेकर नई पॉलिसी लाने को कहा है। 1 अक्टूबर 2024 से नई पॉलिसी लागू की जाएगी। जो टेलीकॉम कंपनियां ट्राई की इस नई पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है मित्रों। अगली खबर, 9 जिलों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के 34 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में एक बड़ा मानसून सिस्टम सक्रिय हो गया है, जो राज्य में व्यापक बारिश का कारण बन सकता है। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दमोह, ग्वालियर, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, यशोपुर, टीकमगढ़, गुना, निवाड़ी और दतिया जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मित्रों। अगली खबर, वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर। जनता की सुविधा के लिए और उन्हें यातायात जुर्माना निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि 50% तक की छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए एलजी बीके सक्सेना के पास भेज दी है। प्रस्ताव के तहत मौके पर चालान के भुगतान पर 50% की छूट तो मिलेगी ही, काटे जा चुके मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटारा करना भी आवश्यक होगा मित्रों। अगली खबर, एमपी के आदिवासी गांव में होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव को जल्द ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी बहुल जिले के 7,307 गांव को मॉडल विलेज में बदला जाएगा। इससे ट्राइबल क्लास के लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक तरीके से मजबूत किया जाएगा। गांव में डेवलपमेंट के काम कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 5 सालों में इन विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। सरकार ने इस साल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 302 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलने वाला है मित्रों। अगली खबर, धड़ाधड़ चीन जा रहे खाली कंटेनर, भारत में पड़ गया भारी अकाल। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी में भारत पर असर हो सकता है। अमेरिका ने चीन से आने वाली कुछ चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इस ट्रैफिक में लागू होने से पहले चीन अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिकी बाजारों में भेजना चाहता है, इसलिए खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं। इससे भारत में कंटेनर की भारी कमी हो गई है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कमजोर वैश्विक मांग के बीच अगस्त और सितंबर में भारत के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि निर्यात को अपना माल भेजने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे हैं मित्रों। अगली खबर, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगेगा। ज्योतिषियों की माने तो वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगने वाला है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 6:12 पर शुरू होगा और सुबह 10:17 पर समाप्त होगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसके लिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि ग्रहण के समय इन चीज़ों को जरूर परहेज करें। वहीं ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें।
इसके बाद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करें। चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ ना करें और ना ही देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श करें। ग्रहण के समय भूल कर भी खाना ना पकाएं और ना खाएं। अगली खबर, ईवी खरीदने पर सरकार देगी सब्सिडी। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत ई टू व्हीलर्स, ई थ्री व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और दूसरे उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 3,679 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी और इस स्कीम में 24.79 लाख ई टू व्हीलर्स, 3.16 लाख ई थ्री व्हीलर्स और 14,028 ई बस को सपोर्ट मिलेगा। मित्रों, अगली खबर, हाई कोर्ट का किसानों के लिए बड़ा फैसला। सरकार 21 सितंबर से किसानों का पूरा कर्ज करेगी माफ। किसान कर्ज माफी। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां किसानों का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाजार की अस्थिरता, कर्ज का बोझ किसानों के जीवन को कठिन बना देते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को राहत प्रदान करना है जो विभिन्न कारणों से अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। यह योजना किसानों को कर्ज के चक्र से बाहर निकालने, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। मित्रों, भारत के विभिन्न राज्यों में अपने अपने कर्ज माफी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए गए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश, यहाँ 1 लाख रुपए तक के कर्ज वाले छोटे और सीमांत किसानों को राहत दी गई। नंबर 3, पंजाब, राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए हैं। नंबर 4, मध्य प्रदेश, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। मित्रों, अगली खबर, सावधान, अगले 3 दिन तक 14 राज्यों में तूफान का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को 14 राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक तूफान, हवा और भारी बारिश की चेतावनी दी है। मध्य भारत में बने दबाव क्षेत्र के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी के आसार बताए गए हैं। अगले 24 घंटे में उत्तर मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में बाढ़ आ सकती है। पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से उड़ीसा में तेज बारिश होने की संभावना। बिहार के विभिन्न जिलों में येलो और झारखंड के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों,